हाँ, आज अपनी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो आपके कम ही है, 60-65, तो कुल मिला के 360-70 क्वेश्चन अपने तैयार हो गए सिर्फ इंडियन पॉलिटी से, और लगभग इतने ही 400 की समथिंग अपने वर्ल्ड पॉलिटी में है। इसके सेशन में कोई गलती वैसे रखी नहीं गई है, कोई बाई दावे कोई एक आधी गलती रह भी जाए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट सेशन में उसका अपलोड कर देंगे, वर्ल्ड वाले में जोड़ देंगे, ठीक है। तो बहुत शानदार तैयारी है, गोल्डन चांस है। अब इसकी जगह अब ज्योग्राफी शुरू करेंगे अपन, हिस्ट्री अपनी चल ही रही है। तो देखो पहला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? तो आर्टिकल 370, अब नहीं है। सिक्किम विधानसभा के लिए प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव, सिक्किम जो है उसमें फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के 1974 में, सही है ना, 1974 में सिक्किम में, ध्यान रखना। अगला, डीएमके किस राज्य में सक्रिय है? डीएमके पार्टी है तमिलनाडु, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा, अंगमी जापू फिजो किसकी आज़ादी के आंदोलन के नेता थे? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अंगमी जापू फिजो थे नागालैंड के, ठीक है ना, नागालैंड के थे। और पांचवा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ये अपने जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। अब वैसे ये राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, खैर वो बात अलग है कि ये अपने केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किसे माना जाता है? बोडोलैंड, असम, गोरखालैंड या द्रविड़? तो ध्यान में, द्रविड़ जो मूवमेंट था उसको सबसे बड़ा मूवमेंट आंदोलन माना जाता है। शेख अब्दुल्ला के निधन के पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व, ये पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, ठीक है ना। आगे, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे? कि मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा दो, सेना में भर्ती और नवंबर दंगों की जांच कराओ, और सेना से निकाले व्यक्तियों को पुनर्वास दो। सारी की सारी बातें हैं वो पंजाब समझौते में रखी गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाली राहदारी कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 24 से 26? तो ध्यान रखें 22 किलोमीटर, किलोमीटर में आगे डिस्टेंस, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख, ये फैक्चुअल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और डीएमके ने किस भाषा का विरोध किया था? आपको पता ही है, हिंदी भाषा का इन्होंने विरोध किया था, बेसिकली ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे पेरियार के नाम से जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायक्कर, ठीक है, इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन, आसू, AASU, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, या फिर ऑल ओवर स्टूडेंट यूनियन, या फिर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ध्यान रखना, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, AASU की फुल फॉर्म है। धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में कौन सी पार्टी रही है? तो आपको पता है बीजेपी, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्य के बहुमत की सहमति से संसद द्वारा, लेकिन नहीं पार्लियामेंट में, आपको संसद में विधेयक द्वारा, इनकी बाय बिल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आपको बिल मतलब लेके जाना पड़ेगा, विधेयक को पास करना पड़ेगा संसद में। निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक कौन सा बताओ? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। झाड़ू वाली ये नई पार्टी है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1961, 63, 65 और 67? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्चुअल है। नागालैंड को 1963 में राज्य का स्टेट का दर्जा मिला। और लाल डेंगा किस दल के नेता थे बताओ? लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट, डीएमके नहीं, मिजो नेशनल फ्रंट के ही थे, ठीक है ना। 19वां, ये खाली जगह हैं, को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय भूभाग के किस क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है? एटीए माना मम्मी, वो पूर्वोत्तर क्षेत्र है। एटीए माना मम्मी नदन जो क्षेत्र है 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा जो पंजाब, अमृतसर पंजाब के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1984 है 2 ऑप्शन में, लेकिन महीना जून है और जबकि बी में जनवरी है, ठीक है। 22वां, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन कहां चले? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात
सभी में, बिल्कुल सही बात है। भाषा के आधार पर ये स्टेट जो थे इनमें आंदोलन मूवमेंट चले। 70वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा कितनी सीटें आई थी? 70वीं लोकसभा में 108, 254, 303 या 154, तो ध्यान में 303। भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है हमारे यहाँ पर कौन, एक दलीय, एक द्विदलीय, बहुदलीय। हमारे बहुदल है यहाँ पर, बहुत सारी पार्टियां हैं ना यहाँ पर, तो मल्टी पार्टी यहाँ पर राज करती है। दो पार्टियां नहीं, दो नहीं है, एक भी नहीं है, मल्टी है। मुस्लिम महिला अधिनियम में पास किया था, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट वॉज पास कब? 1986 के अंदर, ठीक है ना, 1986 मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया गया। निर्बल व अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है, यानी फॉल्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ वीक एंड अनस्टेबल गवर्नेंस, वो है हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम ही रहता है। ये बहुदलीय पार्टियां जहाँ पर भी, वहाँ पर थोड़ा सा अस्थिर रहता है, दल बदलू लोग बहुत होते हैं, इस पार्टी से उस दल में चले जाएंगे, कभी उस दल में चले जाएंगे, ठीक है। 27वां, हिंदुत्व शब्द गढ़ा गया दीनदयाल उपाध्याय, मोहन भागवत, नाथूराम गोडसे या फिर वीडी सावरकर। हिंदुत्व जो शब्द है वो वीडी सावरकर के द्वारा गढ़ा गया। जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी मान लो, बीजेपी मान लो, इसका तो आपको पता है, मैंने पीछे भी किया था 1977। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अपन बैकवर्ड क्लास बोल सकते हैं, उनको आरक्षण देने का प्रस्ताव जो है वो मंडल कमीशन जो है बिल्कुल उसके द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। निम्न में से कौन सा दल अखिल भारतीय दल? अखिल भारतीय दल कौन सा है भाई? समाजवादी राष्ट्रीय दल, कांग्रेस जो है वो अखिल भारतीय दल है, ठीक है ना, राष्ट्रीय दल है, अखिल भारतीय दल है। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना देश दिसंबर के महीने में घटी। कौन सा दिसंबर का महीना था? तो 1992, 1992। ये थोड़े करंट के क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में क्षत्रिय दल प्रभावी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रीजनल पार्टीज आर डोमिनेंट? जहां पर रीजनल पार्टियां हैं वो देखो बेसिकली तमिलनाडु के अंदर है। 33, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी, 1984 की बात चल रही है, उस टाइम पर 415 सीट जो जबरदस्त बहुमत के साथ आई थी। निम्न में दक्षिण भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वो डीएमके है, ठीक है ना। 35 देखो, बहुजन शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए किया जाता है बहुजन, ऑल ऑफ द अबव, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश की राष्ट्रीय राजनीति में किस मुद्दे का उदय हुआ? कांग्रेस प्रणाली, अन्य पिछड़ा वर्ग, मंडल मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा रहा था और इसी ने अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो क्या हुआ, आरक्षण की भी व्यवस्था की थी। अपने बड़े ढंग से पढ़ रखे। राजीव गांधी की हत्या अगर पूछे आपसे तो ईयर आपसे पूछा गया तो राजीव गांधी की हत्या 1991 के अंदर हुई थी, ठीक है, देख लेना डेट भी। 38वां, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय हुई थी? नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर, ठीक है। राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात फिर प्रधानमंत्री जो बने वो कौन बने? नरसिम्हा राव बने, ठीक है ना। आगे देखो 40वां, बहुजन समाजवादी जो पार्टी है, बहुजन समाज हाथी वाली, उसका गठन कांशीराम, ठीक है ना, कांशीराम के द्वारा किया गया। बामसेफ का गठन हुआ, बामसेफ BMC भी फुल फॉर्म अगर अपन सब पढ़ चुके हैं। 1978 में बामसेफ का गठन हुआ। इंदिरा साहनी केस का संबंध इनमें किस विषय में? पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है क्या? तो ध्यान रखें, या फिर मौलिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है या फिर संपत्ति का अधिकार। ध्यान में पिछड़े वर्ग को आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी, ठीक है, रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन को लेकर इंदिरा साहनी केस हुआ था। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था भाई? चेयरमैन ऑफ द मंडल कमीशन, तो नाम में जो है वही BP मंडल, ठीक है ना। और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? राजग सरकार ने, संपर्क सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने या वाम मोर्चा सरकार ने? ध्यान रखना, उस टाइम पर किया था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने, यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। फिर मंडल मुद्दा जो है वो किन वर्गों के लिए? तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC है, OBC जो है ना उसको रिजर्वेशन की मांग की थी मंडल आयोग ने, मंडल कमीशन ने, मंडल मुद्दा वही था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था? तो प्रजातांत्रिक है या राजतंत्र है, कुलीनतंत्र? सीधी सी बात है, हमारी डेमोक्रेटिक है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है, इसको लोकतंत्र बोल दो, चाहे प्रजातंत्र बोल दो, चाहे अपने डेमोक्रेटिक बोल दो, एक ही बात है। नई आर्थिक नीति को अपनाते समय भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जब यहाँ पर बने थे P चिदम्बरम, बहुत बड़े नेता, ये हमारे जब नई आर्थिक नीति अपनाई थी उस टाइम पर वित्त मंत्री थे। निम्न में से कौन कभी प्रधानमंत्री ही नहीं रहे?
मनमोहन सिंह रहे, नरेंद्र मोदी रहे, ये चंद्रशेखर और सोनिया गांधी, ध्यान रखना। इनमें से अगर मैं बात करूं कौन जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, वो देखो ये तीन तो रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी जो है कभी जो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, ये भी ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन के अंदर भाई एक बार ठीक कर लेना, क्या क्वेश्चन, अच्छा ये पी चिदम्बरम गलत हो गया है, तभी मुझे लगा ये, क्योंकि पी चिदम्बरम भी हालांकि वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन जब नई आर्थिक नीति बनी थी तब मनमोहन सिंह जी थे, जो 10 साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 10 ईयर्स हमारे देश के पीएम भी रहे हैं, वो वित्त मंत्री है, इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के ज्ञाता है मनमोहन सिंह। तो ये ध्यान रखना, 47 में सी इज करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट देखो अपना 49, 1989 के चुनाव से भारत में किस राजनीति का दौर शुरू हुआ? तो उसके बाद में भाई ये जो कोalition गवर्नमेंट है, गठबंधन वाली सरकार जो बनती है ना, वो शुरू हो गई। ये लो साहब 50 मंडल कमीशन, ये नाम किनके नाम पे पड़ा था? तो सीधी सी बात है, ये बीपी मंडल, बीपी मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं अपन, बीपी मंडल बोलते हैं, जिनका फुल फॉर्म भाई आपने आज जान लिया। ओबीसी का मतलब क्या होता है, काफी बार पूछा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फुल फॉर्म भी अपन को आनी चाहिए। मंडल आयोग का मशवरा क्या था, मतलब क्या बातें रखी गई थी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि मंडल आयोग में बातें थी, पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, पिछड़े वर्ग को नौकरी में आरक्षण दिया जाए, इन समूहों को शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए, सभी की सभी बातें बिल्कुल सही है। 53 बाम से, मैंने कहा था ना अभी आगे सब आ जाएंगे, धैर्य रखिए। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ये बाम सेफ की फुल फॉर्म है। 1989 से 1996 में केंद्र सरकार द्वारा बनाने वाले 2 गठबंधनों या मोर्चों के नाम बताओ। तो एक तो था 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा और एक था 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार, ये 2 थे भाई। नेशनल फ्रंट 1989 है और यूनाइटेड फ्रंट है, गवर्नमेंट है, वो 1996 है। भारत में किस वर्ष में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का युग, मैंने अभी कहा भी था, पीछे भी ले चुके, 1989 के चुनाव के बाद में गठबंधन कोalition गवर्नमेंट, मतलब 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाने वाली गवर्नमेंट चलन आ गया। राजग, अब पीछे अपने क्वेश्चन लिया था एक राजग, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये होता है राजग हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनडीए, मतलब बीजेपी का गठबंधन। बीजेपी जिस भी पार्टी से बनकर बनाती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1977 से 1979 में किस राज्य में सांसद चुने गए, एमपी चुने गए? तो वो चुने गए बिहार में, ठीक है। अगला देखो, यूपीए का पूरा नाम, ये कांग्रेस का गठबंधन है, बीजेपी किसी सरकार मिलकर बनाती है तो एनडीए हो जाता है, और कांग्रेस किससे मिलकर बनाती है तो यूपीए। तो उसका नाम क्या है बताओ? यूनाइटेड प्रोग्राम अलायंस या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ध्यान रखें प्रोग्रेसिव अलायंस होगा भाई इसका, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, अकेडमी नहीं होगा। तो ध्यान रखें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये यूपीए है। और बीपी मंडल सन 1968 में मात्र 1.5 माह तक किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सीएम बने? तो वो बिहार के सीएम बने थे, मात्र 1.5 महीने, 1.5 मंथ, ठीक है ना, ओनली 1.5 मंथ तक के लिए ये रहे थे। तो भाई ये क्वेश्चन है आपके इस तरीके से। इंडियन जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जो है ना अपनी, इंडियन पॉलिटी अपनी कंप्लीट हो गई है एमसीक्यूज वाली सीरीज से, ठीक है ना। अपन ने पहले 100+ किए, फिर सेकेंड 100+ किए, थर्ड में 100+ किए, इसमें ऐसा मान लो कि 60 किए। तो ये 360+ एमसीक्यूज से बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। वन लाइनर भी तैयार हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी तैयार हैं, मैच द फॉलोइंग भी तैयार हैं। अब आपके इसमें 3-4 लाइन लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक बड़े लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह सब मिला के भी मैं आपको बनाने वाला हूं। जब तक इनको कंठस्थ याद करके रखना है। और वर्ल्ड पॉलिटी का भी 1 या 2 क्लास से बाकी है, उसके बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। ओके।